का पहला ग्रहण 29 मार्च 2025 को लगेगा। भारत में इसका प्रभाव नजर नहीं आएगा, लिहाजा भारत में इसका सूतक नहीं लगेगा। नौकरी करते हैं तो भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर राहु की दृष्टि दशम भाव के ऊपर है और आपको कार्यस्थल पर किसी साजिश का शिकार होना पड़ सकता है। कारोबार वाले लोगों को, नौकरों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जो आपके एम्प्लॉई हैं। मेरे YouTube पे एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे सूर्य ग्रहण की। सूर्य को ग्रहण लग रहा है। 2025 का पहला ग्रहण 29 मार्च 2025 को लगेगा। ये ग्रहण हालांकि भारत में नजर नहीं आएगा, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज्यादा रह सकता है पूरी दुनिया के ऊपर। ये इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है, ये वीडियो में आपको आगे बताते हैं। अब आप देख सकते हैं, जो ग्रहण है वो लगेगा 8:50 पर शुरू होगा, 10:47 पर ये पीक पर होगा और सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा 12:43 पर। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये लगभग 4 घंटे का ग्रहण है। ये ग्रहण कहाँ लग रहा है? ग्रहण लग रहा है उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी एशिया में, वेस्ट अफ्रीका में और बाकी जो दूसरा कॉन्टिनेंट है, कनाडा में इसका प्रभाव नजर आ सकता है, अर्जेंटीना में नजर आ सकता है। भारत में इसका प्रभाव नजर नहीं आएगा, लिहाजा भारत में इसका सूतक नहीं लगेगा। तो क्या कहां पर प्रभाव नजर आएगा, कहां पर प्रभाव ज्यादा नजर आ सकता है, ये वीडियो में आपको आगे बताते हैं। तो यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत में ग्रहण शुरू होगा दोपहर 2:20 पे, 6:13 पर तक शाम तक चलेगा। चूंकि ग्रहण भारत में नहीं लग रहा है, इसलिए सूतक नहीं लगेगा, मंदिरों के कपाट बंद नहीं होंगे। इस ग्रहण का असर कहां नजर आएगा, ये वीडियो में आपको आगे बताते हैं। प्लेट के साथ समझाएंगे कि कहां कहां ग्रहण लग रहा है, कहां कहां इसका प्रभाव है। तो यहां पर देखिए, ये प्लेट आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि ग्रहण का प्रभाव कहां रहेगा। ग्रहण लग रहा है मीन राशि में, उत्तर भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ये ग्रहण लगेगा। अब जब हम संहिता ज्योतिष पढ़ते हैं तो वहां पर राशियों और नक्षत्रों को लेकर काफी जानकारी दी गई है। वहां पर बताया गया कि मीन राशि के अधीन दुनिया के कौन से क्षेत्र आते हैं, भारत के कौन से क्षेत्र आते हैं, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अधीन कौन से क्षेत्र आते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, अपने दर्शकों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे, नक्शा लगाकर दुनिया का भी और भारत का भी। तो भारत का जो नॉर्थ पार्ट है, जो क्योंकि मीन राशि नॉर्थ पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, नॉर्थ दिशा को रिप्रेजेंट करती है, तो भारत का जो नॉर्थ पार्ट है, जिसको हम हिमालय बोलते हैं, वो एरिया सारा ग्रहण के प्रभाव में है, यानी कि मीन राशि ग्रहण के प्रभाव में है। तो वहां पर डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो कौन सा एरिया है? अरुणाचल प्रदेश आप देख सकते हैं, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले, फिर उसके बाद नागालैंड आता है। हम वो देखते हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, वो सारी हिमालयाज के अंडर आती हैं, वो नॉर्थ पार्ट कहा जाता है भारत का। कश्मीर का हिस्सा जो है वो हमारा ऊपर हम देखते हैं, जहाँ पर बर्फ बहुत होती है, हिमालय के साथ टच करता है, वो नॉर्थ का हिस्सा कहलाता है। उसके अलावा पंजाब का हिस्सा भी है। पंजाब, आज का पंजाब जो है वो भारत के नक्शे पर हम देखते हैं तो बिल्कुल छोटा नजर आता है, लेकिन जब शास्त्रों की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, तो पेशावर से लेकर दिल्ली तक पंजाब था। हिमाचल का कुछ एरिया भी पंजाब में था। तो हिमाचल का एरिया, हिमालय का एरिया, उत्तराखंड भी हो सकता है, उसमें भी, उसमें कुछ नुकसान हो जाए। तो यहाँ पर इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिल सकता है। सूर्य ग्रहण के इर्द गिर्द ही भूकंप आते हैं, तो ये हमारा जो एरिया है हिमालय वाला, भूकंप की दृष्टि से सेंसिटिव भी है। तो यहाँ पर हो सकता है कि इसका प्रभाव नजर आए। हालांकि ग्रहण इस एरिया में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि शास्त्र कहता है कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, तो यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कौन सा एरिया यहाँ पर भारत में डिस्टर्ब हो सकता है। अब दुनिया की बात करते हैं तो नेपाल डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल एडजॉइनिंग है इंडिया के साथ। नेपाल जो है वो नॉर्थ दिशा में ही लगता है, जो है वो हिमालय के साथ ही लगता है। आगे बात करेंगे, सहारा रेगिस्तान है, वहां पर डिस्टर्बेंस हो सकती है। फ्रांस जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है इस ग्रहण के कारण। वेस्टर्न यूरोप डिस्टर्ब हो सकता है, इजिप्ट डिस्टर्ब हो सकता है। आगे बताएंगे कि ये खतरनाक क्यों है, इतना खतरनाक क्यों ग्रहण को माना जा रहा है, इसको एक्सप्लेन करेंगे आपको चार्ट के ऊपर। आप कुंडली देखिए, मेरे पीछे कुंडली लगी हुई है, यहाँ पर देखिए, ये जो ग्रहण है ये लग रहा है मीन राशि में। यहाँ पर मीन राशि में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जब ग्रहण लगेगा, तो ग्रहण के प्रभाव में सूर्य भी रहेंगे, बुध भी रहेंगे। सूर्य को तो ग्रहण लग रहा है, बुध भी ग्रहण के प्रभाव में रहेंगे, शुक्र ग्रहण के प्रभाव में रहेंगे, चंद्रमा ग्रहण के प्रभाव में रहेंगे, शनि यहाँ पर है, ग्रहण के प्रभाव में नजर नहीं आते, लेकिन यदि हम डिग्रिकली देखेंगे तो शनि भी ग्रहण के प्रभाव में है। इसका रीजन यह है कि शनि ग्रहण के समय कुंभ राशि में 29.58 डिग्री पर है। 30 डिग्री शनि चलते हैं एक घर में और शनि राशि परिवर्तन कर लेते हैं। 29 मार्च रात को शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है और सूर्य जहां पर बैठे हुए हैं
वो शनि को अस्त कर रहे हैं, इसलिए शनि भी डिग्री के लिहाज से ग्रहण के प्रभाव में है। ग्रहण के दौरान शनि अस्त रहेंगे, बुध अस्त रहेंगे, चंद्रमा भी साथ रहेंगे तो चंद्रमा भी अस्त है। इसके अलावा बुध और शुक्र ग्रहण के समय वक्री भी हैं। जब इतने सारे ग्रहण एक साथ वक्री भी हो जाते हैं, अस्त भी हो जाते हैं, ग्रहण की भी स्थिति है, तो निश्चित तौर पर ये दुनिया भर के लिए खतरनाक स्थिति हो सकती है। ये ऐसा इसलिए भी है क्योंकि 19 दिसंबर 2019 को एक ग्रहण लगा था सूर्य को, और उस ग्रहण के दौरान 6 ग्रह जो है वो सूर्य ग्रहण के प्रभाव में आ गए थे। खास बात यह है कि उस समय गुरु भी ग्रहण के प्रभाव में थे, इस समय गुरु ग्रहण के प्रभाव में नहीं है, गुरु थोड़े से बाहर नजर आ रहे हैं, लेकिन गुरु पीड़ित हो जाएंगे शनि से भी, और केतु से तो ऑलरेडी पीड़ित हैं। तो जब इतने सारे ग्रहण 19 दिसंबर 2019 को ग्रहण के प्रभाव में आए, तो 2020 में हमने देखा कि कोरोना ब्रेकआउट हो गया। ये बड़ा सदमा था दुनिया के लिए, बहुत बड़ी मुसीबत थी पूरी दुनिया के लिए, हमने उसको फेस किया। तो जब इस तरह के ग्रहण लगते हैं तो बहुत बड़े नेचुरल डिजास्टर की आशंका रहती है, बहुत बड़ी डिजीज की आशंका हो जाती है, वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब होता हुआ नजर आता है, यदि यदि हम इसको संहिता ज्योतिष की दृष्टि से देखते हैं। तो ये जो ग्रहण है ये इसलिए अच्छा नहीं है। इससे पहले जो ग्रहण लगा था, जब 5-6 ग्रहण प्रभाव में आ गए थे, उस समय इंडिया चाइना का वार लग गया था। वो जो ग्रहण है वो बहुत खराब माना गया था उस समय। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ग्रहण लग रहा है, जैसे मैंने बताया कि मीन राशि में ग्रहण लगेगा, तो मीन राशि में कौन-कौन से ग्रह रहेंगे, आगे कब तक ये ग्रहण का प्रभाव रहेगा। वैसे तो शास्त्र कहता है कि ग्रहण का प्रभाव अगले कम से कम 45 दिन के लिए रहता है। लेकिन कुछ जगह पर यदि हम संहिता ज्योतिष पढ़ते हैं तो ये भी कहा गया है कि ग्रहण का प्रभाव एक ग्रहण से अगले ग्रहण तक रहता है। तो ग्रहण का प्रभाव डिपेंड करता है कि कई बार ग्रहण के 3 महीने बाद भी घटनाएँ होती हैं, 4 महीने बाद भी घटनाएँ होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मीन राशि में जब ग्रहण लगेगा तो सूर्य का गोचर यहाँ पर हो रहा होगा मीन राशि में। 14 अप्रैल को सूर्य राशि परिवर्तन कर जाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये 14 अप्रैल को सूर्य आगे निकल जाएंगे, ग्रहण के प्रभाव से निकल जाएंगे। सूर्य मेष में राशि में जाकर उच्च के हो जाएंगे, लेकिन बुध यहीं पर रहेंगे। बुध राहु केतु एक्सिस में भी रहेंगे। बुध 7 मई को राशि बदलेंगे। उसके बाद राहु गोचर करेंगे। राहु और शनि की युति टूट जाएगी 29 मई को। इसके बाद शुक्र 31 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। फिर ये मीन राशि को थोड़ी सी राहत मिलेगी जाकर, और मीन राशि में शनि अकेले रह जाएंगे। अदरवाइज ये 2 महीने का जो समय है, 29 मार्च से लेकर 29 मई तक का, क्योंकि ट्रू राहु 29 मई को राशि बदलेंगे, ये 2 महीने का समय सारी राशियों के लिए सेंसिटिव है। कुछ लोगों को वीडियो में आप देखेंगे कि बताया जाएगा कि ग्रहण का प्रभाव अच्छा है। ग्रहण का प्रभाव अच्छा नहीं होता। सूर्य यहाँ पर जीवन देते हैं, सूर्य प्रकृति को पालते हैं, सूर्य इंसानों को पालते हैं। यदि सूर्य का प्रकाश धरती पर आने में बाधा पड़ती है, किसी तरीके का ग्रहण लगता है, तो निश्चित तौर पर उसका असर हम सब पे पड़ता है। प्रकृति के ऊपर भी पड़ता है, इंसानों के ऊपर भी पड़ता है, जानवरों के ऊपर भी पड़ता है। यहाँ पर ये वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आगे आपकी राशि के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, कौन से मेजर्स लेकर, कौन सी सावधानियां बरतकर हम इसके प्रभाव से थोड़ा सा बच सकते हैं। भारत में ग्रहण नहीं लगेगा, बहुत सारे वीडियो आप देखेंगे ग्रहण नहीं लगेगा, मैं भी बता रहा हूँ नहीं लगेगा, लेकिन आपकी कुंडली में कोई ना कोई ग्रह तो भाव ऐसा होगा जो ग्रहण के प्रभाव में आ जाएगा, जहां पर 6 ग्रह आ जाएंगे। आपकी कुंडली यदि मेष लगन की है तो 12वां भाव प्रभाव में आ जाएगा। यदि कन्या लगन की है तो 7वां भाव प्रभाव में आ जाएगा। आगे आपको वीडियो में बताएंगे कि कहां पर प्रभाव पड़ेगा। इस वीडियो को नेगेटिवली मत लीजिएगा। हालांकि जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो नेगेटिव ही होंगी, लेकिन मेरा फर्ज है आपको सावधान करना। इसलिए आगे मैं आपको बताता हूं कि यहां पर आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन से उपाय हमें करने हैं। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी हम कुछ डिस्कस कर सकते हैं इसमें, और बाकी जो रेमेडीज हैं वो भी, दूसरी भी रेमेडीज हम जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। और इस वीडियो में आगे हमारे साथ बने रहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए ये जो ग्रहण लगेगा वो लगेगा 6ठे भाव में। शनि यहाँ पर पंचम में गोचर कर रहे हैं। शनि उसी रात को यहाँ पर आ जाएंगे। डिग्री के लिहाज से हमने पहले भी वीडियो में बताया कि ये ग्रहण के प्रभाव में ही है। तो ये जो 6ठा भाव है ये होता है आपके रोग का भाव, ऋण का भाव, शत्रु का भाव। आपके खिलाफ किसी भी तरह की साजिश होती है तो यहीं से होती है। यदि आप कारोबारी हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपके पास कौन से लोग काम कर रहे हैं, वहां पर डिच कर सकता है कोई ना कोई, आपको इस पक्ष से धोखा मिल सकता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर राहु की दृष्टि दशम भाव के ऊपर है और आपको कार्यस्थल पर किसी साजिश का शिकार होना पड़ सकता है। कारोबार वाले लोगों को, नौकरों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जो आपके एम्प्लॉई हैं। जो नौकरी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आपका सर्कल क्या कर रहा है, आपके साथ वाले लोग क्या कर रहे हैं, कहीं कोई साजिश की तरफ तो नहीं जा रहा। तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, और यदि ये दिक्कत होती है तो ये लंबी खिंच जाएगी, क्योंकि आगे जाकर अभी शनि यहाँ पर आएंगे और चंद्रमा, आप शुक्र आपकी राशि के स्वामी है, वो 6ठे भाव में चले गए।
अब शुक्र कालपुरुष की पत्रिका में छठे में नीच के हो जाते हैं। छठे का गोचर वैसे ही शुक्र का अच्छा नहीं होता और वो चले गए सूर्य के प्रभाव में, राहु के प्रभाव में, शनि के प्रभाव में, तो ये स्थिति आपके लिए थोड़ी-सी खराब हो जाएगी। राशि का स्वामी ग्रहण के प्रभाव में आ गया, गुरु उधर से अष्टम में आ गया, ग्रह कोई अच्छा बचा ही नहीं। शनि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, वो छठे में चले जाएँगे लेकिन राहु के साथ रहेंगे। मंगल आपके लिए 9वें भाव में है, 9वें का मंगल का गोचर शुभ होता नहीं। तो बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी हैं जो खराब चल रही हैं। गारंटी मत लीजिए, लोन किसी को मत दीजिएगा बिना किसी चीज़ को प्लेज़ किए हुए, कोई चीज़ प्लेज़ करने के बाद ही किसी को पैसा दीजिएगा। आप यहाँ पर पैसा देंगे, फिर आप ढूँढते रहेंगे उस बंदे को जिसको आपने पैसा दिया है, वो पैसा आपका वापस नहीं आएगा जब तक शनि यहाँ पर है। शनि यहाँ पर 2.5 साल रहेंगे। तो कोशिश करिएगा कि किसी को पैसा नहीं देना, किसी को गारंटी नहीं लेनी और पैसा कोशिश करिएगा कि लीजिएगा भी मत इस अवधि में। 2 महीने का समय है, 60 दिन का समय निकाल लीजिए। यदि यहाँ पर किसी पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है या आप अपनी किसी एक्स्ट्रा ज़रूरत के लिए तो ख़ैर सभी लेते हैं, अपनी ख़्वाहिशों को पूरा करने के लिए कुछ ले लेते हैं। ख़्वाहिशें पूरी नहीं होती, ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो ख़्वाहिशों को पूरा करने के लिए कुछ ऐसा एक्स्ट्रा मनी उठा लेते हैं किसी से, तो वो पैसा आपका फँस जाएगा। आपको वो पैसा चुकाने के लिए लंबा समय लग लग सकता है। तो ये जो स्थिति पैदा हो रही है ग्रहण की, ये अच्छी नहीं है तुला राशि के जातकों के लिए। 2 महीने का समय 2025 का ख़ास तौर पर ध्यान रखें। छठे भाव के सिग्निफिकेंस से संबंधित 12वें भाव के ऊपर दृष्टि रहेगी इन सारे ग्रहों की। 12वां भाव क्या होता है? आपके खर्चे का भाव होता है। खर्चे थोड़े-से एक्स्ट्रा साइड पे जाते हुए नज़र आएँगे। कुछ अनप्लान्ड खर्चे आ सकते हैं। ये हॉस्पिटलाइज़ेशन का भाव है, ये मोक्ष का भाव है, ये विदेश का भाव है। विदेश से संबंधित कोई खराब खबर आ सकती है, किसी ने कोई फाइल लगाई हुई है इमिग्रेशन के लिए, वीज़ा के लिए, वहाँ पर चीज़ें गड़बड़ होती हुई नज़र आ सकती हैं। तो यहाँ पर ज़रूर जो है वो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो तुला राशि के जातक हैं, उनके लिए ग्रहण का प्रभाव जो है वो अच्छा नहीं रहने वाला है। तो ये तो थी ग्रहण की गणना मीन्स 12 राशियों के ऊपर ग्रहण लग रहा है, तो ग्रहण की गणना जो है वो उसका असर आपके ऊपर क्या रहेगा। लेकिन अब आप चूँकि ये ग्रह वीडियो आपको काफ़ी नेगेटिव लगा है और है भी नेगेटिव ख़ैर और इससे बचा कैसे जा सकता है? तो सबसे पहले तो ये है कि सूर्य की रेमेडीज़ ज़रूर की जाए। जहाँ पर भी सूर्य आपकी कुंडली में जिस भाव के भी स्वामी हैं, उससे संबंधित फलों की हानि ना हो, तो सूर्य को जल दिया जाए, सूर्य से संबंधित दान किए जाएँ। आपका लगन जो भी है, जिस भी राशि के आप स्वामी हैं राशि के जातक हैं आप, राशि के स्वामी की रेमेडी ज़रूर की जाए। यदि आपका लगन धनु है या मीन है, मीन राशि में क्या ग्रहण लग रहा है, तो गुरु की रेमेडी ज़रूर करिए। सूर्य की रेमेडी तो आप करेंगे ही करेंगे साथ में, लेकिन गुरु की रेमेडी ज़रूर करिए। मेष लगन वाले, वृश्चिक लगन वाले मंगल की रेमेडी ज़रूर करिए। कर्क लगन वाले चंद्रमा की रेमेडी ज़रूर करिए। बुध का जो लगन है मिथुन लगन है या कन्या लगन है, वो बुध की रेमेडीज़ ज़रूर करें। तो इस तरह अपनी राशि स्वामी की रेमेडी ज़रूर करें और सूर्य की रेमेडी ज़रूर करें। उससे निश्चित तौर पर आपको इसके प्रभाव को कम करने में ज़रूर मदद मिलेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।